तौर पर इस देश में आज अघोषित आपातकाल है और उसका जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म करके इस सरकार ने दे दिया है। आज दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर जब लगते हैं तो 100 से अधिक लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। ये अडानी मतलब भगोड़ा है और धर्म की अफीम इस देश में जो है फैलाई जा रही है। देश को धर्म और सांप्रदायिकता के आग में झोंका जा रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या मंदिर खाने को देगा? क्या मंदिर रोजगार देगा? क्या मंदिर इलाज करेगा गरीब वंचित शोषित का? राहुल गांधी की सांसदी चली गई है क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी है। कांग्रेस पार्टी का बबूला है। कांग्रेस का साफ कहना है कि मोदी जी की तानाशाही पूरे देश में चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतुल हैं। अतुल जी, कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी तो अब सांसद नहीं रहे। देखिए, स्पष्ट तौर पर इस देश में आज अघोषित आपातकाल है और उसका जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म करके इस सरकार ने दे दिया है। प्रधानमंत्री सर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि अगर जेपीसी की जांच होती है, अगर अडानी मामले की जांच होती है तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री इस मामले में जो है दोषी करार होंगे। और इसी डर की वजह से इस देश में आने वाले समय में आप देखेंगे, राहुल गांधी तो एक उदाहरण आज इन्होंने पेश किया, आने वाले समय में पूरे देश के विपक्ष के नेताओं को, सोशल एक्टिविस्ट को, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को, जो पत्रकार इनसे सवाल पूछ रहे हैं उनको, जो इस देश में इस सरकार के खिलाफ जो है सवाल पूछ रहे हैं, उन सबको 24 आते आते जेल में डालने का काम किया जाएगा। और धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, यू विल सी that the democracy of India will be dead। जी, तो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं मोदी जी ऊपर, कह रहे हैं कि मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं। अरे मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ईमानदार हैं और उनके जो साथी हैं, जैसा अपोजिशन कहता है अडानी जी, वे भी ईमानदार हैं, तभी जांच एजेंसी नहीं पहुंची उन तक। मोदी जी को लाखों करोड़ रुपया चुनाव लड़ने के लिए कहां से आ रहा है? मोदी जी फंड करती है सर। मोदी जी के हेलीकॉप्टर के तेल का पैसा कहां से आ रहा है? पब्लिक देती है, जनता के टैक्स चलता है। 65 दिन 24 घंटा 365 दिन नूरानी चेहरा पेट्रोल पंप पे मोदी जी का मुस्कुराता हुआ लग रहा है। लाखों करोड़ रुपया होल्डिंग और पोस्टर बैनर पे लगाया जा रहा है। पूरे देश की गोदी मीडिया लाखों करोड़ रुपया लेकर के प्रधानमंत्री जी के चरित्र का जो है महिमा मंडन 24 घंटा कर रही है। ये किसको पैसों से हो रहा है? और हम आरोप हम लगाएंगे, हमारा काम है आरोप लगाने का। आप जांच तो करके दिखाइए, सिद्ध करिए हमारे आरोपों को गलत। जब, और मैं थोड़ी कह रहा हूं, श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष राजपक्षे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब विदेशी दौरे पर आते हैं तो कहते हैं कि अडानी को प्रोजेक्ट दो, अडानी को ठेका दो। जब ये फ्रांस जाते हैं तो अडानी इनके विमान में बैठ के जाते हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि हे मोदी जी, अडानी जी से आपका रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों इतना मेहरबान है? बस 2 लोग इस देश में हैं आज जो बिजनेस कर रहे हैं। The Prime Minister is selling the country and Mr. Adani is buying the country and 140 crore people are mute spectators। यही आज इस देश की सच्चाई है कि वो बेच रहे हैं और अडानी जी खरीद रहे हैं। और देश की जनता बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, कुपोषण से, किसानों की समस्या से ये देश जो है ग्रसित है, दर्द में है, पीड़ित है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मोदी जी, आप मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वे लोग भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार में जकड़े हुए हैं। देखिए राहुल गांधी के ऊपर किस तरीके से मोदी जी बदनाम कर रहे थे। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, ये सच्चाई है। और राहुल गांधी से डरते हैं नरेंद्र मोदी। और बात करते हैं, नजीर पेश कर दिया है इन्होंने राहुल गांधी से। बताइए, राहुल गांधी से मोदी जी कैसे डरते हैं?
बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि आज अगर देश में कोई उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है तो वो अकेला राहुल गांधी रखता है। और आप जाकर के देखिए ना, इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, आज वो जो है इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, और जिसके परिवार ने, राहुल गांधी के परिवार ने शहादत दी है साहब। राहुल गांधी की पिता की जो है लाश नहीं मिली थी, चीथड़ों में उड़ी थी, इस देश के लिए शहादत दी है। राहुल गांधी की दादी को गोलियों से छल्ली कर दिया गया था, उस वंशज का ये जो है लड़का है राहुल गांधी। ये डरने वाला नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ सांसदी छीन ली, और जो भी आपको करना है आप करिए, क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। और आप देखेंगे कि इस कुकृत्य का पूरे देश में किस तरीके से भत्सना इनका होगी। नाम मैं बता दूं, इनका पूरा नाम है अतुल त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आप एक ओबीसी प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ओबीसी प्रधानमंत्री आज जब जल जंगल जमीन का अधिग्रहण अदानी जी करते हैं और वहाँ पर केमिकल फैक्ट्री खोलते हैं, हर जगह आप जा कर के देखिए, चाहे रेल हो, तेल हो, भेल हो, एयरपोर्ट हो, हवाई अड्डा हो, एक व्यक्ति के जो है अधीन कर देना, क्या ये सामाजिक न्याय है? अरे ओबीसी, कितने ओबीसी को इन्होंने ठेका दिया है, कितने ओबीसी उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार थी, बहुजन नेताओं को परेशान किया जा रहा था, आप लोग खुशी हो रही थी। अब राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, दुख हो रहा है आप लोगों को, दिक्कत है इस बात से। देखिए, जब ये सरकार में थे तो इनसे सवाल पूछा जा रहा था, और आज कांग्रेस पार्टी ने जो गलती की है वही गलती भाजपा दोहरा रही है। आज कांग्रेस थोड़ी सरकार में है कि उससे हम सवाल पूछेंगे। आज जो कांग्रेस ने किया उसका सिला जनता ने कांग्रेस को दिया। कांग्रेस आज दूर दूर तक सत्ता में नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी भी यही कुकृत्य करेंगे तो प्रधानमंत्री जी को भी उखाड़ फेंकने में इस देश की जनता, आज तो आप देखिए ना, लोकतंत्र कहाँ है। लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से की जा रही है कि संसद को ही बंद कर दिया, म्यूट कर दिया। आज दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर जब लगते हैं तो 100 से अधिक लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। आज इस देश में जो है विरोध करने की भी छूट नहीं है। आज इस देश में प्रतिरोध करने और प्रोटेस्ट करने और आंदोलन करने पर भी जो है पाबंदी और अंकुश लगाया जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आप देखेंगे, मैं इस देश की जनता से कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस संविधान की हत्या करने वाले चोरों से। मोदी जी कह रहे हैं कि बाबा साहब के अनुयायी हैं बहुत बड़े वाले, और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ही लोकतंत्र को नहीं मानती, कांग्रेस संविधान को नहीं मानती। जिस आरएसएस से मोदी जी आते हैं उसी आरएसएस ने भाइयों बहनों बाबा साहेब के संविधान को जलाने का काम किया था। और उनका विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो यही आरएसएस, यही गोलवरकर और इनकी पूरी हिंदू महासभा की टीम आरएसएस के और दलितों के विरोध में खड़ी थी। और आप जाकर के इनका 1947 का अधिवेशन जाकर के देखिए, जब इन्होंने दलितों को नकार करके मुस्लिम लीग को चुना और इस देश का बंटवारा करने के लिए माउंटबेटन प्लान को समर्थन दिया और इस देश का बंटवारा हुआ। तो अगर सबसे ज्यादा नफरत इस दुनिया में, इस देश में कोई संगठन दलित वंचित शोषित से करता है तो भाइयों बहनों वो आरएसएस करती है, बीजेपी करती है। और ये मनुवादियों की फौज है जो बाबा साहेब की विचारधारा को लगातार कुचल रही है। आज आप जाके देखिए कि भाजपा की सरकार में बहुजन नेता किस तरीके से हाशिए पर चले गए हैं, और पूरी बहुजन राजनीति के लिए ये आरएसएस की विचारधारा खतरा है। इस बात को हम बता देना चाहते हैं। और ये लोग
कहीं से भी बाबा साहेब के अनुयायी नहीं हैं। बाबा साहेब को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आगे रख करके पूजा जा रहा है क्योंकि बाबा साहेब के जो इतना बड़ा उनका जो साम्राज्य है, वोट बैंक है, उसको कब्जे में करने के लिए बाबा साहेब तो दिखावा है। असली मकसद मनुवाद को जो है आगे लेकर के इस देश पर राज करने का है। और आप जा करके देखिए, एनसीआरबी का डाटा निकालिए, आज सबसे ज्यादा अगर अत्याचार, उत्पीड़न और दमन हो रहा है तो इस देश के दलित, वंचित, शोषित का हो रहा है। आज खुलेआम SC ST के मुकदमे नहीं दायर किए जा रहे हैं। आप जाकर के देखिए किस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में चलती हुई ट्रेन में दलित लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है और अनेक घटनाएं इस देश में आज दलितों के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही हैं क्योंकि आज इस देश में एक मनुवादी पितृ सत्ता को मानने वाली सरकार है। लेकिन अतुल जी, सवाल ये भी है ना कि सांसदी गई है राहुल गांधी की, आपको दिक्कत क्यों है, दुख क्यों है? क्या जाति का ही खेल है सारा? नहीं, इस देश में सबको दुख होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि ये देश एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, एक लोकतांत्रिक ढांचा है, तो अगर वो ढांचा टूटेगा तो आपको भी दिक्कत होगी, हमको भी दिक्कत होगी और करोड़ों करोड़ लोगों को दिक्कत होगी। जब आजम खान साहब की विधायकी गई, अब्दुल्ला आजम की विधायकी गई, तो दर्द नहीं हुआ पंडितों को? अब पंडितों को दर्द हो रहा है। देखिए, इसको आप पंडित वर्सेस दलित, दलित वर्सेस शोषित का आप इसको चश्मा न पहनाइए, इसको रंग देने का प्रयास न करिए। आज ये कलेक्टिव लड़ाई है, कलेक्टिव लड़ाई आवाज आनी चाहिए थी, खिलाफ होनी चाहिए। देखिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, हाँ। मैं तो आप देख रहे हैं कि आज कई सालों से मैं दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनकी आवाज उठा रहा हूँ और अपने समाज के खिलाफ खड़े होकर के उसकी कुरीतियों का खंडन करते हुए मैं दलितों का, और हमको ये करना पड़ेगा। हमें सर सुनिए, सवाल ले लीजिए, सुनिए मेरी बात। आप कह रहे हैं कि आप दलितों की, बहुजनों की आवाज उठा रहे हैं। अगर किसी बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे दिया जाए तो क्या बिल्ली दूध की रखवाली करेगी? देखिए मेरे भाई, आपको इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलना होगा। आपको ये नहीं मानना होगा कि सभी जो है सवर्ण, सभी ब्राह्मण दलित विरोधी हैं। ये कतई मैं आपके इस बात से असहमत हूँ और मैं समझता हूँ कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात का समर्थन नहीं करेगा क्योंकि देखिए, दोनों तरफ गलत लोग हैं। अगर दलित समाज में भी कट्टरता है तो ब्राह्मणों में भी कट्टरता है। हमारा एक जागरूक नागरिक होने की वजह से, इंटेलेक्ट होने की वजह से ये जो है जिम्मेदारी है कि हम उस गैप को पाटें और हम दलित और ब्राह्मण एकता पर काम करें। मेरा सपना है कि आने वाले समय में जब इस देश का 100वां जो है इस देश की जयंती मनाई जाए, आज़ादी की 100वां महोत्सव मनाया जाए, तो इस देश में सामाजिक न्याय जो है स्थापित हो जाए और ये जो जातिवाद है वो खत्म हो जाए। हम ब्राह्मण दलित एकता पर काम कर रहे हैं और लगातार हम काम करते रहेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से गौतम अडानी पर पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ था, सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन हो रहा था, क्या इस मुद्दे को भटकाने के लिए, खत्म करने के लिए राहुल गांधी की सांसदी छीनी गई है? बिल्कुल। देखिए, इस देश में आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री स्वयं जिस तरीके से एक उद्योगपति को बचाने में और पूरी RSS, पूरी भाजपा उद्योग इस अडानी को बचाने में लग गई है, मैं समझता हूँ कि यही प्रमाण है कि अडानी कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। आप देखिए किस तरीके से पूरे देश की संपत्ति को किस तरीके से मोनोपोली करके अडानी के हाथों में, और हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों नरेंद्र मोदी जी तमाम विपक्ष के नेताओं को, तेजस्वी यादव के खानदान की जांच कराते हैं, राहुल गांधी की जांच कराते हैं, ममता बनर्जी की, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी जो है अडानी की जांच कराते हैं, जिसने 4 लाख करोड़ रुपया, इस देश का 4 लाख करोड़ रुपया डुबा दिया, गमन कर दिया। जो जनता का, आम नागरिक का पैसा है, टैक्स पेई का पैसा है, उस पैसा को खा गए अडानी, और फिर भी अडानी की जो है एक जांच नहीं होती है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय मानता है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है अडानी मामले में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है कि किस तरीके से भारत का शेयर मार्केट जालसाजी करके एक व्यक्ति को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
अमीर आदमी बनाता है और जब हिंडनबर्ग में उसके जो है कुकृत्य का, उसके झूठ का खुलासा करती है। तो रिपोर्ट फर्जी है सर, नहीं, फर्जी है रिपोर्ट हो। जिस रिपोर्ट को क्या जो है बीजेपी वाले कह रहे हैं अमेरिका का शेयर मार्केट फर्जी है, जहां से अडानी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। फ्रांस का शेयर मार्केट फर्जी है, जिसने आप देश को बदनाम कर रहे हैं। अडानी मतलब देश है, ये अडानी मतलब भगोड़ा है। और बैंकिंग की भाषा में अडानी को क्या कहेंगे? एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब अपनी हैसियत से 2.5 गुना ज्यादा लोन लेने वाला व्यक्ति, जिसको बैंक करप्ट कहा जाता है, जिसको दिवालिया कहा जाता है, वो है अडानी। अडानी का जगह जेल में होना चाहिए। और इस देश की जनता से और सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले अडानी का जो है वो पासपोर्ट जब्त होना चाहिए और विदेश भागना, जो विदेश जाने वाली यात्रा है उनकी, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। नोटिस की बात कर रहे हैं आप। बहुत जल्दी इस देश से अडानी इस देश के लाखों करोड़ रुपया लेकर के भागने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री उसके भागने की तैयारी और इस देश का आरएसएस और बीजेपी उसको भगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जनता जाग जाए। और राहुल गांधी तो उदाहरण है। अभी राहुल गांधी तो झांकी है, पूरा विपक्ष अभी बाकी है। पूरे विपक्ष को जेल में डाला जाएगा, उनकी आवाज़ को कुचला जाएगा, दमन किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को मोदानी मॉडल, जो नया मॉडल आया है, उस मॉडल को इस पूरे देश में लागू करना है। मोदानी मॉडल को लागू करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री जो है आतुर हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की जो डिबेट एंड लेकिन 24 में परंपरा, इसको खत्म 24 में नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य होगा अगर फिर से, और अगर 24 में, ये भी मैं बता दूं कि अगर 24 में नरेंद्र मोदी फिर से चुन के आते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि हिंदुस्तान, भारत फिर से डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी और ये एक डिक्टेटरशिप में बदल जाएगी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा का राज होगा। और सबसे बड़ा खतरा बाबा साहेब के संविधान को है, क्योंकि अगर ये मनुवादी वापस सत्ता में आते हैं तो सबसे बड़ा प्रहार अगर ये करेंगे तो इस देश के संविधान के सीने पे चढ़कर इस संविधान की हत्या कर देंगे। और आप देखेंगे 2024 के बाद इस देश का सूरत हाल क्या होगा। लेकिन फिर भी हम आशावादी लोग हैं, हम हाथ जोड़ के इस देश की जनता से आग्रह कर रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए, बाबा साहेब के संविधान के लिए, इस देश की हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आप अपने घरों से बाहर निकलिए। आज आपको ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है कि आप गली चौक चौराहे मोहल्ले से होते हुए आने वाले समय में इस देश में क्रांति फूंकने का काम करें, क्योंकि अब अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो ये देश गुलामी से भी बदतर स्थिति। तो मैं क्या अतुल जी कहूँ कि अतुल त्रिपाठी अब निकले हुए हैं मोदी जी को हराने के लिए? बिल्कुल नहीं, हम निकले हैं उस निरंकुश दमनकारी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, जो इस देश में लोकतंत्र नहीं चाहती है, जो इस देश में हिटलर शाही चाहती है। और एक बात हम बता देना चाहते हैं कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर इस देश की निरंकुश सत्ता नहीं मानी तो इस देश का बहुजन, इस देश का वंचित, शोषित मजदूर, गरीब किसान आने वाले समय पे सड़कों पर होगा और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ तीव्र आंदोलन पूरे देश में करें। देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में हैं, 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी है बनारस को। और क्या चाहिए? 1785 करोड़ रुपए, बहुत ज़्यादा धन होता है। और अच्छा, तो आप ये बताइए ना कि कितने जो है रोजगार के साधन इस देश को दिए। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, कितना करोड़ नौकरी दे दिया? कितना IIT एम्स बना दिया? कितने जो है सावित्रीबाई फूले जैसी संस्था खोल दिया? कितना जो है, आप समझिए, धर्म की अफीम इस देश में
जो है फैलाई जा रही है। देश को धर्म और सांप्रदायिकता के आग में झोंका जा रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या मंदिर खाने को देगा? क्या मंदिर रोजगार देगा? क्या मंदिर इलाज करेगा गरीब वंचित शोषित का? क्या मंदिर उचित शिक्षा देगा? अरे मंदिर तो लोगों की व्यक्तिगत भावना है। तो पर एक ब्राह्मण मंदिर खिलाफ है। मंदिर नहीं, हम मंदिर के खिलाफ नहीं हैं। हम इस वंचित शोषित विचारधारा के खिलाफ, इस मनुवादी विचारधारा के खिलाफ हैं, जो एक तरफ मंदिरों को बढ़ावा देता है और दूसरे तरफ एक दलित समाज को मंदिरों में जाने से रोकता है। उनके प्रवेश, आज मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं इस देश में जो है दलित महामंडलेश्वर बन सकता है? क्यों नहीं इस देश का दलित शंकराचार्य बन सकता है? अगर 18,000 कब्जा तो सर आप लोगों का है, कब्जा है, आप लोग बैठे हैं। 18,000 करोड़ का आपने शिलान्यास कर दिया मंदिर पर, तो उस मंदिर पर एक ही तो विचारधारा का व्यक्ति बैठा होगे। उस 18,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अगर इस देश के गरीब वंचित शोषित और दबे कुचले को आप दोगे, क्या 18,000 करोड़ रुपया में से 1 रुपया इस देश के गरीब किसान मजदूर के? ये काफी हास्यास्पद है, काफी हास्यास्पद है। एक ब्राह्मण ही कह रहा है कि दलित को जो है कि अब मंदिर का पुजारी बनाया जाए, मंदिर का महंत बनाया जाए। बिल्कुल, अगर हम ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय और को स्थापित करना है और हम कहते हैं कि बाइकआउट कर दिया जाएगा हिंदू से आपको। नहीं नहीं, ये 21वीं सदी का भारत है, आप ये समझिए। मोदी जी का भारत है। युवा विजन के साथ हम इन जातिवादी जो संकीर्ण मानसिकता के लोग आज सत्ता में हैं, जो जातिवाद फैला रहे हैं, उनके खिलाफ हैं। पंडित जी सवाल लीजिए, सवाल लीजिए। अभी जनेऊ पहने नहीं पहने आप? नहीं, बिल्कुल हम जनेऊ, हाँ, जनेऊधारी पंडित हैं आप। हर चीज का पालन भी करते हैं, लेकिन अन्याय, दमन और अत्याचार के खिलाफ हम आगे आएंगे। और आपको क्यों चुल मची है कि क्यों आपको कीड़ा काट रहा है कि इस देश का दलित जो है वो शंकराचार्य नहीं हो सकता है? क्या क्वालिफिकेशन है इस देश का? आप ही लोग तो बैठे हुए हैं सर, जनेऊधारी पंडित आप हैं। आंदोलन करूंगा, मैं आंदोलन करूंगा। अगर आप कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में सब बराबर हैं, सबको हक और अधिकार देना चाहिए, तो इस देश का जो है दलित भी महामंडलेश्वर बनना चाहिए, इस देश का दलित भी शंकराचार्य बनना चाहिए। और अभी आपने देखा है कि किस तरीके से किन्नर राज को, जिसको किन्नरों को हीन भावना से देखा जाता था, पहली बार उस किन्नर समाज के एक व्यक्ति को महामंडलेश्वर बनाया गया है। और हम आने वाले समय में धर्म संसद में और इस देश के जो भी तीर्थ स्थल हैं, धर्म स्थान हैं, जो धर्म के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। हम बेबाक हैं और बेबाकी से इस बात को कहते हैं। ब्राह्मण समाज से निकाल दिया जाएगा देश का, हमें सवाल सुनिए सर, ब्राह्मण समाज से निकाल दिया जाएगा। भी चाहता है कि इस देश का दलित जो है मंदिरों में आए और पूजा करे, पाठ करे और इस देश में जो सबसे बड़ा औधा है उसको प्राप्त करे। और ये मांग उठेगी आने वाले समय में, आप देखेंगे। इसके खिलाफ हम आंदोलन भी करेंगे कि इस देश के दलित को भी जो है महामंडलेश्वर बनाया जाए, शंकराचार्य बनाया जाए। और मेरा पूरा जो केंद्र है, फोकस है, वो इस बात पे है कि ब्राह्मण और दलित एकता जो है इस देश में स्थापित किया जाए। क्योंकि अगर इस देश में ब्राह्मण और दलित एकता स्थापित हो गई तो फिर से बहन कुमारी मायावती जैसी मिसाल जो है वो सत्ता में आएंगे। आप जाकर के देखिए, बहुजन राजनीति में आज अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है तो वो दलित और ब्राह्मण एकता को तोड़ने बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, केंद्र की सत्ता पर वही राज करेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।